हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम संत कबीर नगर में हो। संत कबीर नगर में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि 2024 का इलेक्शन किधर जा रहा है। तो सर, अब की बार 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है, तो आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? देखिए, मोदी जी ने जो भी नारा दिया वो सब खोखला साबित हुआ। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 15 लाख रुपया सबके खाते में जमा कराने का जो वादा उनका था, खोखला रहा। इनसे जनता ऊब चुकी है और सत्ता परिवर्तन करने के मूड में है और उसके विकल्प हैं पप्पू निषाद और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है 62 लोकसभा संत कबीर नगर। आप कह रहे हैं पप्पू निषाद भारी मतों से जीतने जा रही है, लेकिन निषाद समाज में एक और प्रत्याशी हैं जो ऑलरेडी 10 सालों से हैं बीजेपी में। अब उनके पास भी निषाद समाज का 50% वोट जा रहा है और 50% वोट पप्पू निषाद के पास जा रहा है। तो कैसे आपको लगता है समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? देखिए, एक समय ऐसा था जब संजय निषाद के साथ जवार का इस जिले का निषाद बिरादरी उनके बहकावे में आ गई थी और वो उनके बीच में जाकर के आरती कराए, चंदा लिए और अपने तो माला माल हो गए, लेकिन निषाद जहां का तहां रह गया। अपने बेटे को विधायक बना लिए, अपने मंत्री हो गए, एक को सांसद बना लिए। अपना तो विकास किए, लेकिन यहीं पर जो गांव कट गए हैं देवारा क्षेत्र में, घाघरा की बाढ़ में, गाय घाट बिनवतिया चनगाह में, उनके केवट जो है वो केवट पूरे परिवार के साथ खुले आसमान में पन्नी लगा करके एक छप्पर के नीचे अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। उनके दिल से पूछिए, किसी गरीब को मकान नहीं दे पाए। और वहीं पर असरकपुर, भिखारीपुर गांव कटे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबके मकान बन गए हैं, कॉलोनियां बन गई हैं, सब लोग अमन चैन से रह रहे हैं। तो इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है। इसलिए अब की बार जनता इनसे 100% नाराज है। हर वर्ग के लोग इनसे रुष्ट हैं और इनके खोखले वादे से ऊब चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहती है वो करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के समर्थन में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं आज पार्टी उद्घाटन कार्यक्रम में। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में अंतर नहीं है। चलिए, हम मान लेते हैं कथनी और करने में अंतर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, 2-3 नेताओं को बीजेपी में जाते हुए देखा और जो समाजवादी पार्टी के साथ समाज के लोग वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। आपके यादव वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। तो कैसे आपको लगता है समाजवादी पार्टी जीत रही है? देखिए, जो लोग समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, ये पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और होता रहेगा। इन लोगों को समाज से मतलब नहीं है। ये लोग सौदागर हैं, राजनीतिक सौदागर। इनके जहाँ जो है इन्हें लाभ हानि देख करके राजनीति करते हैं। इनका कोई न सिद्धांत है न उसूल है। इनको न गांव के विकास से मतलब है, न बेरोजगारों के सवाल का मतलब है, न गरीबों से इनको मतलब है। इनको जहाँ रोटी सेकना होता है वो चले जाते हैं। इन लोगों के जाने और आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहाँ तक यादव समाज का कोई बात है और निषाद समाज का, एक वोट समाजवादी पार्टी में जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। यादव समाज और निषाद समाज 2 धड़ों में बट गए हैं। कहाँ बट गए हैं बताइए, कहाँ बटे हैं? सब बीजेपी में जा रहे हैं। कहाँ गए? कोई नाम बताइए, कोई नाम बताइए, कोई गया हो? कोई नहीं गया है। निषाद समाज अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ है। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, औरतों की और अगड़े में जो गरीब हैं, इन सबको जोड़ करके जो पीडीए का नारा दिए हैं,
पीडीए और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मंच पर आपने कहा बसपा सुप्रीम मायावती को कि बीजेपी की बी टीम है, तो आप क्या? देखिए, आज परिस्थितियां बड़ी भयावह है, संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन सामने आया है। इसीलिए सारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ हैं। संविधान खतरे में आप कह रहे हैं, लेकिन संविधान का जो सह नहीं जानता है वो संविधान बचा सकता है, जिसको संविधान के बारे में नहीं पता है। समाजवादी पार्टी आरक्षण का बिल फाड़ा गया, संसद से फाड़ा गया था, वो समाजवादी पार्टी के लोग संविधान बचाएंगे? कौन फाड़ा था? किसने फाड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान के पन्ने को फाड़ने का काम किए हैं और समाजवादी पार्टी और सेकुलर विचारधारा के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इस संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, हमारे अधिकार को बचाना चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के अधिकार को बचाना चाहते हैं। वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर संविधान को बचाना चाहते हैं तो अभी पिछड़ा समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ ही नहीं पाया है। डॉक्टर बाबा समझ पाए? आप कैसे कह रहे हैं? फोटो तक नहीं लगती है अभी तक। अरे भाई, आप कैसे कह रहे हैं नहीं समझ रहे? आज लोगों के घरों में, लोगों के चौराहों पर, मोहल्लों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाती है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो धरती पुत्र कहे जाते हैं, उनको लोग मानते हैं। इनके आदर्शों पर समाजवादी पार्टी चल रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।